हेलो दोस्तों, मैं लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये साहित्य सुधा का 12वीं कक्षा का किताब है जो कि प्लस टू सेकेंड ईयर बच्चों के लिए है। और ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी एमएल स्टूडेंट की किताब है साहित्य सुधा। इसका आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। रहीम के दोहे ये काव्य पाठ का विषय है। पहले हम रहीम की जीवनी देख लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। ठीक है। रहीम के जन्म 1553 से 1627 ईस्वी के अंदर हुआ। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खन्ना था। वे अकबर बादशाह के संरक्षक बेरम खां के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम बेरम खां था। पिता हज में गए और रास्ते में मारे गए। तो हज मतलब तीर्थ, ठीक है। जिस प्रकार हिंदू तीर्थ करने के लिए जाते हैं उसी प्रकार मक्का मदीना पर मुसलमान हज करने जाते हैं। सो इनका पालन पोषण शाही महल में हुआ, लेकिन सुख, प्राचुर्य, विलास आदि रहीम पर कोई बुरा असर नहीं डाल सके। वह अकबर के प्रधान सेनापति थे, लेकिन उन्होंने सर्वदा सामान्य साधारण जीवन सरलता पर जोर दिया। रहीम अत्यंत लोकप्रिय कवि इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने साधारण मनुष्य के जीवन की अनुभूतियों पर लिखा, वह भी सरल और सहज भाषा में। इससे रहीम के दोहे लोगों की जीभ पर नाचते रहे। रहीम सस्सई, श्रृंगार सस्सई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, नाई का भेद वर्णन आदि इनकी रचनाएं हैं। ये भक्ति और रीतिकाल की एक मधुर कड़ी है। राम, कृष्ण आदि के भक्ति संबंधी दोहे भी रचे हैं। दोहा, कवित्त, सबया, सरोठा तथा बेरबे आदि अनेक छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। ये भक्ति और रीतिकाल की एक मधुर कड़ी है। ठीक है, आप लोगों को पहले समझ लेना चाहिए कि हमारा जो हिंदी साहित्य इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 भाग में विभक्त किया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भाग में विभक्त किया है। पहले हिंदी भाषा जो अब हम लोग बोल रहे हैं, खड़ी बोली, ये पहले 1000 ईस्वी से अब तक ऐसी भाषा नहीं थी। इसमें ब्रज मिला, पहले तो अरबी फारसी था, ब्रज, अवधी, सब मिली जुली भाषाएं बोली जाती थी। उससे अब जो भाषा हम बोल रहे हैं हिंदी निकल करके आए हैं। ठीक है। तो पहले तो ये जो 4 आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 भाग में विभक्त किया गया था। तो रहीम जी का समय जो था तो 1500 से 1600 ईस्वी के अंदर ही था। उसी के बीच ही ये काव्य लिखा करते थे। तो ये भक्तिकाल, रीतिकाल के मध्यवर्ती काल कहा जाता है। रीतिकाल को क्या हुआ, 1500 ईस्वी तक तो मुसलमान हमारे देश को, मुगल साम्राज्य हमारे देश पर आक्रमण कर चुके थे। तब रहीम उनके दरबार में दरबारी कवि का काम भी करते थे। दरबारी कवि मतलब दरबार में रह करके राजाओं की प्रशंसा गान करना या राजाओं के मन मुग्ध करने के लिए जो कविता लिखा जाता था वो सब ये लिखते थे। और साथ ही भक्ति कविता भी लिखते थे। ठीक है। आदिकाल में हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ, काव्य कविता हिंदी भाषा में लिखना शुरू हुआ। ठीक है। फिर भक्ति काल में क्या हुआ, भक्ति काल में हमारे सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास सब ने भक्ति पर जोर दिया। समाज में सनातन धर्म के प्रति इन लोगों ने जोर दिया। फिर रीतिकाल में क्या, रीति मतलब प्रेम कविता लिखना शुरू हो गया। जब मुगल दरबार में मुगल राजाओं को खुश करने के लिए रीति काव्य लिखा जाता था, प्रणय कविता लिखा जाता था, वह लिखना काम भी रहीम कर रहे थे। फिर आधुनिक काल में क्या हुआ, आधुनिक काल में काव्य कविता के साथ साथ हमारे
गद्य विधा भी लिखना शुरू हो गया। हम लोग गद्य विधा का पढ़ना शुरू कर दिए। हमारे जीवन शैली किस प्रकार था उस वक्त 1900 ईस्वी में, अंग्रेज किस प्रकार हमारे देश को जकड़े रखे थे। हम मुक्ति के लिए कविताएं लिखते थे, उस समय के कवि मुक्ति कविताएं लिखते थे, ठीक है। फिर हमारे देश की नारियों को स्वतंत्रता चाहिए थी, किस प्रकार हमारे देश पर बड़े बड़े जमींदार हमारे देश के लोगों पर अत्याचार अन्याय करते थे, उस पर भी लिखना शुरू हुआ 1900 ईस्वी में, ठीक है। 1900 ईस्वी से लेकर के आज तक समय का जो समय है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। तो ये 4 काल है, ठीक है, साहित्य इतिहास का ये 4 काल है। तो उसमें भक्ति और रीति काल के कवि हैं रहीमदास। उन्होंने भक्ति कविताएं लिखी और प्रेम प्रीति की कविताएं भी लिखी। रामकृष्ण आदि के भक्ति संबंधी दोहे भी रचे हैं। दोहा, कवित्व, सभा, सरोठा तथा बेरवे आदि अनेक छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। इसलिए रहीम बड़े लोकप्रिय कवि हैं, क्योंकि उनके दोहे सामान्य और विद्वान दोनों के द्वारा आदृत होते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों को प्रत्यक्ष दृष्टांतों के द्वारा अभिव्यक्त करने से रहीम के दोहे नीरस नहीं होते। उनके कथन सीधे मर्म को स्पर्श करते हैं। रहीम बड़े महल में रहते हुए भी मानवीय गुणों दोषों की अच्छी जानकारी रखते थे। तो यहाँ पर बड़े महल में रहते हुए का प्रयोग ज़्यादा इसीलिए किया गया है क्योंकि महल में रहने पर लोग विलासी हो जाते थे, लेकिन महल का विलासपूर्ण जीवन रहीम पर कुछ असर नहीं डाला, बल्कि उन्होंने मानवीय गुणों को अच्छे से परखा, ठीक है। उनकी भले बुरे की पहचान बहुत अच्छी थी। तो रहीम ज़्यादातर दोहे लिखते हैं, लेकिन उनके द्वारा रचित कवित्व, सभा, सरोठा, बैरवे छंदों का अच्छा प्रयोग हुआ है। उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उनका काव्य लिखने का जो भाषा था वो ब्रज और अवधी था। सीधी बात करने की उनकी शैली अनोखी है, न तो अलंकार का बोझ है न कोई दूर की कल्पना। बात सुनते ही चित्र अंकित हो जाती है। उनमें धार्मिक संकीर्णता नाम मात्र को नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जहाँ भी कार्य किया उन्हें आदर मिला। यहाँ पर रहीमदास जी का जीवनी खत्म होता है, ठीक है। आगे दोहा पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ 3 दोहा ही पढ़ेंगे अगले क्लास में, और बाकी दोहा पढ़ेंगे। यहाँ पर रहीमदास कहते हैं, ते रहीम मन आपनो किन्हीं चारु चकोर, नीसे बासर लागी रहे कृष्णचंद्र की ओर। तो यहाँ पर चकोर पक्षी कौन है? पक्षी के बारे में कहा गया है, ठीक है। ते रहीम मन आपनो, यहाँ पर रहीम लोगों को परामर्श देते हुए, उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे रहीम मन आपनो। परामर्श देते हुए खुद को संबोधित करते हैं, खुद को बोलते हैं कि हे रहीम, मतलब दुनिया को बोलते हैं कि हे जनगण, और साथ में बोलते हैं कि हे रहीम, ते रहीम, मतलब हे रहीम मन आपनो, मतलब मन आपनो मतलब अपने मन को, हे रहीम अपने मन को। साथ ही बोलते हैं कि हे साथियों अपने मन को किन्हीं चारों चकोर, कोई चकोर पक्षी के जैसे बना लो, किन्हीं चारों चकोर, कोई चकोर पक्षी के तरह ही बना लो। निसी बासर लागी रहे कृष्णचंद्र की ओर, अपने मन को चकोर पक्षी के तरह बना। तो चकोर पक्षी के बारे में क्यों कहा? क्योंकि चकोर पक्षी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही जागती है। निसी बासर लागी रहे कृष्णचंद्र की ओर, तो रात भर जाग के क्या करती है? कृष्ण चंद्र की ओर, जिस प्रकार चंद्रमा को देखती रहती है, उसी प्रकार अपने मन को भी चकोर पक्षी की तरह बना लो, ताकि कृष्ण पूर्वक चंद्रमा की को हमारा मन लगा रहे। कृष्ण चंद्र की ओर जिस प्रकार चकोर पक्षी का मन लगा रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी उस कृष्ण की ओर हमेशा लगा रहे। निसी बासर मने
रात भर निसी बासर, चाहे दिन हो या रात हो, हमारा मन हमेशा कृष्ण की ओर ही लगा रहना चाहिए। जब दिन होता है चकोरपक्षी उस चंद्रमा के इंतज़ार में रहती है, जब रात निकलती है वो चंद्रमा को बस देखती ही रहती है। उसी प्रकार हमारा मन को कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रेम में ही लीन कर लेना चाहिए। फिर बोलते हैं, रहे मन धागा प्रेम का, मत तारो छिटकार, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। ठीक है, बोले कि अपने मन को कैसे बनाओ। यहाँ पर रहीम प्रेम संबंध के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पहले पद में तो उन्होंने कृष्णचंद्र से प्रेम की बातें की और अपने मन को चकोर पक्षी के साथ तुलना किया। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मतलब, हे रही, ये जो प्रेम संबंध है एक पतली धागा के जैसा है। मत तोड़ो छिटकार, इसे ना कभी तोड़ने की कोशिश करो। टूटे से फिर ना मिले, मिली गांठ पर जाए। ये अगर टूट गया तो फिर नहीं जुड़ सकता, मिले गांठ पर जाए। अगर मिल गया तो उसके बीच गांठ पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपने कभी एक धागे को तोड़ दिया तो फिर उसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, गांठ डालेंगे उसके बीच। फिर भी वो जो धागा क्या पहले जैसे बन जाएगा? नहीं, उसके बीच एक गांठ जरूर रह जाएगा। उसी तरह हमारे प्रेम संबंध में अगर कभी बाधा आ गई तो वो एक गांठ बन के हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, वो कभी मन से मिटेगा ही नहीं। आपके दिल में हमेशा यह एक गांठ बन के रह जाएगा कि अमुक ने समुक मेरे साथ किया था, मतलब कोई आदमी मुझको ऐसे खतरे में डाला था। ये बात आपको हमेशा याद रह जाएगा, आप जितना भी उसके साथ मित्रता रख लो। यहाँ पर पद 3 में रहीमदास बोलते हैं, कह रहीम निज संग ले, जनमत जगत कोय, बेर प्रीति अभ्यास जस होत होत ही होय। अर्थात रहीम जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से कुछ भी लेकर के पैदा नहीं होता। यहाँ पर रहीमदास क्या होता, बेर और प्रीति ये अभ्यास बस हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तब उससे बुराई और अच्छाई के अंदर के फ़र्क पता नहीं होता, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसके अनुभवों के साथ वो अपने बुरे कर्मों के वजह से अपने शत्रु और अच्छे कर्मों के वजह से अपने मित्र बनाता है। इसीलिए रहीमदास जी का कहना है, मनुष्य अपने अनुभवों से ही, अपने कर्मों की वजह से ही मित्र और शत्रुता बनाता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा होते होते होए, मतलब होते होते हो जाए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।